ज्ञापन आज तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे उप जिलाधिकारी कुमार गौरव जी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें बमनपुरी में अवैध प्लाटिंग रोकने, ग्राम भंडपुरा में नियम विरुद्ध तरीके से खलिहान की भूमि पर बनाई गई पानी की टंकी की जांच कराने, आसरा कॉलोनी पहाड़ी गेट में बना हुआ एक अवैध तबेला हटाने, दूसरे जनपदों से अवैध रूप से आ रही लकड़ी की रोकने और खौद थुना मार्ग पर ओवरलोड वाहनों के चलने से रोकने के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो पहला बिंदु है बमनपुरी में अवैध प्लॉटिंग, अभी रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई है, जिसमें एक गरीब व्यक्ति द्वारा अपने जैसे तैसे अपनी खेती की कुछ ज़मीन थी वो बेचकर और जो अपने घर का मतलब कहते हैं जो उसके बीवी के जेवर वगैरह थे वो बेचने के बाद में उसने थोड़ी सी ज़मीन ली और ज़मीन लेने के बाद में उसमें प्रधानमंत्री आवास के रूप में उसको मतलब कहते हैं चयन किया गया और वहाँ पर उसका आवास बन रहा था। तो रामपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने जब देखा तो उसको पहले नोटिस दे चुके थे उनको, और नोटिस देने के बाद में अब उसको ध्वस्त कर दिया। उससे जिन प्लॉटिंग के कारोबारी हैं उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? जिस गरीब व्यक्ति ने अपने बेचारे ने जैसे तैसे करके अपना मकान बना रहा था। तो ये अवैध प्लॉटिंग होगा जो है रोकने का काम किया जाए। अभी रामपुर कैमरी मार्ग पर जो बमनपुरी का एक गाटा है वहाँ पर बाघ खड़ा था, उस बाघ को रातों रात काट दिया गया और काटने के बाद में उसमें मट्टी से पटान किया जा रहा है ताकि वहाँ पर प्लॉटिंग की जा सके। तो इस तरह से बमनपुरी और ताशका यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नॉन जेडे ज़मीनों पर प्लॉटिंग हो रही है और हमारे जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना लेआउट पास किए कोई प्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। तो रामपुर विकास प्राधिकरण और तहसील सदर के कर्मचारी करते क्या है कि पहले तो मिली भगत करके प्लॉटिंग होने देते हैं और जब कोई मकान बनाने चलता है तो उस पर ध्वस्तीकरण का कार्रवाई शुरू करते हैं। अगर आप पहले कार्रवाई कर दें तो कोई व्यक्ति अपनी जो जमा पूंजी है उससे अपना कोई प्लॉट वगैरह कहीं सही जगह खरीदने की कोशिश करेगा, ऐसी जगह नहीं खरीदेगा जहाँ पर उसको खतरा हो। आदमी ज़िंदगी में जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है ज़िंदगी में एक बार अपना मकान बना पाता है और वो भी इस तरह के इन मतलब कहते हैं भूमाफियाओं के कब्जे चुंगल में फंस के और उल्टी सीधी मतलब कहते हैं ज़मीन खरीद के और उसमें मकान बना लेता है और वो पूरी ज़िंदगी उसके बच्चों को उसको परेशानी रहती है। दूसरा बिंदु जो है ग्राम भंडपुरा में जो टंकी का निर्माण किया गया है वो किया गया खलिहान की भूमि पर, जिस पर किसान अपने खेत का अनाज लाकर उस पर मतलब कहते हैं सुखाते हैं, सुखाने के बाद में उसके जो हार्वेस्टिंग है वो करते हैं। तो जबकि नियम अनुसार जो पानी की टंकी बन सकती है या तो बंजर ज़मीन में बन सकती है या नवीन परती में बन सकती है। वहाँ के प्रधान और वहाँ के सेक्रेटरी और वहाँ पर तैनात लेखपालों द्वारा जो बंजर नवीन परती ज़मीनें हैं उन पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे करा दिए हैं और अब जब टंकी बनने का नंबर आया तो नियमों को ताक पे रखकर उसका प्रस्ताव पारित कर दिया और उसको जो है खलिहान की भूमि बना दिया। तो उसको जो है जांच की जाए और जो उसमें उत्तर प्रदेश पेयजल निगम के कर्मचारी हैं उनकी भी भूमिका है तो इसकी जांच की जाए। तीसरा बिंदु आसरा कॉलोनी पहाड़ी गेट, वहाँ पर गरीब तबका रहता है और वहाँ पर एक तो पहले सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं जाते और वहाँ पर जो है समाजवादी सरकार में कुछ दबंग लोगों ने कब्जा करके रास्ते की ज़मीन पर उन्होंने एक तबेला बना लिया है, जिससे उनका भूसा, उनका गोबर, मूत्र वहाँ पे कॉलोनी में और गंदगी फैला रहा है। इसके संबंध में जब नगर पालिका में शिकायत की गई तो नगर पालिका के जो संपत्ति लिपिक हैं अफजल समीर जी, उन्होंने उसकी जांच की और जांच में वो तबेला अवैध पाया गया और उसको 1 सप्ताह का समय दिया कि इस तबेले को स्वयं हटा लें, अन्यथा नगर पालिका जो है अपने उससे मतलब कार्रवाई करेगी और उसको ध्वस्त करेगी और उस पर जो खर्चा आने वाला खर्चा है वो अवैध कब्जा धारक से लेगी। लेकिन उस बात को कम से कम 4 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। चौथा बिंदु यह है कि रामपुर शहर में एक तो रामपुर का किसान लकड़ी किसान वैसे ही बर्बाद है, उसकी लकड़ी औने पौने दामों पे बिक रही है और बाहर से लकड़ी मंगाई जा रही है और लकड़ी क्या मंगाई जा रही है वो भी बिना परमिट के मंगाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से सस्ती बाहर मिलती होगी तो वहाँ के किसान को भी कोई फ़ायदा नहीं और रामपुर के किसान को दोहरा नुकसान। और इसमें मंडी समिति पूरी तरह से इन्वॉल्व है। काम क्या है कि जब कोई बाहर से लकड़ी की ट्रॉली या ट्रक वगैरह आएगा तो जो सीमा शुल्क उसको देना होगा और सीमा शुल्क के साथ साथ उसको जो है मंडी कर भी देना होगा। लेकिन यहाँ पर कोई नियमों का वही नहीं है। अगर आपको जांच करना है तो टोलों पर जो धर्म कांटे हैं उन पर जांच की जा सकती है और जो बाहर से ट्रक आने वाले हैं उन पर रोक लगाया जाए पूरी तरह से। रामपुर काठगोदाम हाईवे पर जो कोयला पे टोल टैक्स बना है उससे बचने के लिए
जो बिलासपुर रुद्रपुर से लोग आते हैं तो वो थूनापुर से निकलते हैं, खोद होते हुए और टांडा होते हुए निकलते हैं जाके रामपुर दोराहा। जो वो रोड जो है संपर्क मार्ग है, कोई इतना मजबूत मार्ग नहीं है जिसमें ओवरलोड वाहन चल सके, तो उसको जो है पूरी तरह से मतलब दिन भर वाहन चलते रहते हैं और उस पर पूरे दिन गर्द गुब्बार उड़ता रहता है। तो हम तो कहते हैं ये टोल बना ही गलत था, क्योंकि ये टोल जो बनना था बिलासपुर और रुद्रपुर के बीच में कहीं बनना था, जिससे कोई बच नहीं सकता। कुछ लोग बच के निकलते हैं कैमरी रोड पर, जहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो ये टोल जो है यहाँ से हटाया जाए और ये रामपुर और वो बिलासपुर और उसके रुद्रपुर के बीच में कहीं बनाया जाए। छठा बिंदु, तहसील सदर में बहुत से पात्र ऐसे लोग हैं, गरीब लोग, जिनके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं और वो लगातार तहसील दिवस में अपने मतलब कहते हैं प्रार्थना पत्र देते हैं, ऑनलाइन करा कर देते हैं, लेकिन यहाँ के जो पूर्ति निरीक्षक हैं वो बिल्कुल मामले को रफा दफा ऐसी कर देते हैं कि कोई बात नहीं। हमारे सामने डीएम साहब ने कई बार उनको फटकार भी लगा दिए, लेकिन उनकी मानसिकता पता नहीं क्या है कि गरीबों को किसी तरह का योजना का लाभ नहीं मिल जाए या किसी गरीब के घर चूल्हा नहीं जल जाए, तो उनकी मानसिकता यह है कि वो उनका राशन कार्ड नहीं बन जाए। तो जो ये 6 सूत्रीय ज्ञापन था हमने हमारे एसडीएम साहब कुमार गौरव जी को दिया। उन्होंने हमारे सामने ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे कि जो भी उनकी समस्याएं जो उनके स्तर की हैं उसको तुरंत समाधान करें और जो